अच्छा, पंचर भी लगाया आपने? पंचर भी लगाया। अरे सब भाई, कर इतना दिया। पढ़ा लिख के यहाँ पे पंचर लगा रहा है। वही एक जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं बोलते हैं वो रेसिस्ट बहुत हैं। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? तो उसने ऐसे छू के देखा, दिस कॉफी इज कोल्ड, ऐसे फेंक दिया मेरे अच्छा, आपके ऊपर? ऊपर। पूरा मेरा शर्ट कॉफी से गीला भरा हुआ। मतलब रेस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। सच में? सच में। मेरा शर्ट शायद मैं अभी भी मेरे घर पे रखा हूँ ताकि निशानी लोगों को आगे मेरे बच्चों को दिखा सकूं कि देखो बेटा, तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत किया है। बर्तन साफ करने का बर्तन साफ सीधा कर- बोलो भैया। हाँ वही। मतलब इधर ऑस्ट्रेलिया में आके आप सीख जाते हो ना कि थोड़ा पॉलिश पता है। इंडिया में अगर लोग पूछेंगे अरे कुछ नहीं है तो बर्तन साफ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जाके बस इधर आके मतलब थोड़ा वो आ जाता है, स्टैंडर्ड हो जाता है। भले ही बर्तन धोते हो घर में, भले बर्तन ना धोया हो, इधर आके धोना पड़ता है सबको। तो बर्तन धोने लग गए तो आपको वहाँ घंटे का क्या मिला? यानी कि 1 घंटे की वहां पे तो। अब बात कर लेते हैं जॉब की। तो ये यूनिवर्सिटी तो भैया देखो कोई पढ़ने के लिए था, आपको पता है, पढ़ाई वगैरह तो एक साइड में छोड़ दो। अब ये बताओ भी काम वगैरह पे लगने के लिए क्या कुछ चाहिए, कैसे काम मिलता है यहाँ पे? तो आपको ये काम है वो कैसे मिला, या किसके थ्रू आप लगे, या कहाँ से आपको पता लगा होगा? आपने रिज्यूमे वगैरह बांटे हैं क्या? महीना आप फ्री रहे, उसके बाद काम, जब काम पे लगे तो फर्स्ट महीने की आपकी इनकम कितनी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वतन ऑस्ट्रेलिया चैनल में। आप लोगों के बहुत सवाल थे और कमेंट थे कि जब व्यक्ति, कोई स्टूडेंट या किसी भी तरह के वीजे पे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने या काम करने के लिए आता है तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ सुप्रीत भाई हैं, उनसे आपकी चर्चा करवाते हैं। सबसे पहले नमस्कार भैया। नमस्कार खुशप्रीत भाई, थैंक यू, आपने हमें आपके पॉडकास्ट पे बुलाया अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आपका भी थैंक यू भाई, आप हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ बंदे के पास टाइम ही नहीं है, आप आए हो तो आपका धन्यवाद और स्वागत। और भैया मैं जानना चाहूँगा कि आप कब ऑस्ट्रेलिया आए? मैं भैया ऑस्ट्रेलिया आया था 2018 में, जून के महीने में आया था। 2018 मतलब आपको हो गए लगभग 7 साल के करीब। 2025 आ गया। हाँ, तो 7 साल हो गए। 7 साल हो गए लगभग। तो भैया आप स्टूडेंट आए थे या कैसे, किस वीजे पे आप आए थे? नहीं, मैं आया था सब क्लास 500 जो कि होता है स्टूडेंट हायर एजुकेशन सेक्टर में। अच्छा। मैं अपना मास्टर्स करने आया था इधर। अच्छा, तो आपने इंडिया में कौन सी स्टडी की हुई थी? मैं इंडिया में बैचलर्स किया था, जो कि आईटी में ही किया था। अच्छा, आईटी में बैचलर? हाँ जी। अच्छा, बेसिकली जो सबसे पहला सवाल, आप इंडिया से कहाँ से हो? मैं इंडिया में हूँ कर्नाटका से। कर्नाटका में एक शहर है धारवाड़ नाम का, जो कि महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर के बीच आता है। अच्छा। मैं वो ट्विन सिटी है धारवाड़ हुबली, मैं वहां से हूँ। अच्छा, वैसे तो कर्नाटका में इंग्लिश वगैरह बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपने ये पीटी की थी, आईलेट्स या टोफल वगैरह, कौन सा आपने? नहीं भैया, मैं IELTS किया था। अच्छा। तब शायद आईलेट्स जिसको बोल देते हैं। IELTS बोलते हैं। जी जी। तब शायद पेपर एग्जाम था, अभी तो शायद ऑनलाइन भी हुआ है। अच्छा। तब सिर्फ पेपर फॉर्मेट ही था उनका। तो एक दिन था अपना स्पीकिंग और बाकी दूसरा दिन था बाकी के 3 लिसनिंग, रीडिंग और हाँ, वो ऐसे ही रहता। तो उसमें आपके 9 में से कितने बैंड स्कोर जो मुझे आया था भैया 7.5। 7.5। तो भाई आप तो बहुत होशियार थे। अरे नहीं भैया, बस आज गया था। मैं काम भी करता था इंडिया में। अच्छा, इंडिया में क्या काम करते थे? मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता था। अच्छा, बैंगलोर में एक कंपनी थी एक्सेंचर नाम का। तो उस कंपनी के लिए मैं काम करता था 2 साल। मैंने अपना बैचलर्स खत्म होने के बाद 2 साल तक उस कंपनी में काम किया इधर आने से पहले। अच्छा, वो जो कंपनी का आपका 2 साल काम किया, वो एक्सपीरियंस आपका जब आपने यहाँ फाइल वगैरह लगाई उसमें काम आया या नहीं आया? उसमें वो जो 2 साल का गैप हो गया, आपने बैचलर के बाद 2 साल काम किया। हाँ। तो आपने यहाँ पे आके मास्टर में ले लिया, वो जो 2 साल का गैप था वो आपने कैसे कवर किया? 2 साल का मतलब मैं दिखाया उनको कि जब मैं एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा था इधर यूनिवर्सिटी, तो शायद मुझे वो 2 साल का एक्सपीरियंस था, उसके लिए मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने में कामयाब हो पाई, या वीसा मिलने में मुझे आसानी हो पाई, स्टूडेंट वीसा। वरना तो आजकल स्टूडेंट वीसा थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो तो है ही।
तो जो कंपनी का एक्सपीरियंस था आपके काम आया वो? हाँ, बस यहाँ तक एडमिशन पाके यहाँ पे स्टूडेंट वीसा लेने तक ही काम आया। उसके बाद मुझे नहीं लगता इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट हुआ है मेरे बाकी चीज़ों में, बट यहाँ पर भी जॉब ढूंढने में मुझे थोड़ा बहुत हेल्प हुआ है। तो सुप्रीत भाई, जब आप इंडिया से आए तो आपने फीस कितनी भरी थी और कौन सी यूनिवर्सिटी थी? भैया मैंने अप्लाई किए थे कुछ 4 यूनिवर्सिटी। ओके। एक था, पहले मुझे आया था यूटीएस जो कि सिडनी में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिडनी। ओके। और दूसरी सिडनी न्यू साउथ वेल में है। सिडनी न्यू साउथ वेल में जो सिटी में सीबीडी में जो यूनिवर्सिटी है ओके। वो आया था। एक आया था मुझे मेलबर्न का RMIT जो कि रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ओके। उसमें मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रहा था 10% का। ओके। और तीसरा अच्छा, एक मिनट यहीं रोक देते हैं। हाँ जी। जो आपको 10% का स्कॉलरशिप आप बोल रहे हैं वो किस बेस पे मिलता है? वो पता नहीं मुझे एक्चुअली उनका क्राइटेरिया क्या है, क्यों दिए पता नहीं, बट जहां तक मुझे पता है वो ऑलमोस्ट सब लोगों को देते हैं। अच्छा, सब लोगों को देते सब हैं। लोगों को, उसमें मतलब कोई उनका वो क्वेरी नहीं है? क्वेरी नहीं है शायद, बट मुझे ऐसे लगता है कि IELTS में अगर आपका 6.5 7 के ऊपर है तो वो भी एक क्राइटेरिया हो सकता है उनका, क्योंकि मेरे साथ जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उन सबको भी वो 10% का स्कॉलरशिप था। या तो उनके बिजनेस करने का एक तरीका भी हो सकता है। हाँ, ये बोल हो सकते हैं, अगर सकता है सबको देते तो ये सबको हाँ। ऑलमोस्ट, मतलब मैं जितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने RMIT के लिए अप्लाई किया था उन सारे लोगों को 10% स्कॉलरशिप। अब भी है उस यूनिवर्सिटी में, अगर कोई आज करना चाहे तो? अब भी मेरे एक कजिन भाई है जो मेरे मामा का बेटा है, वो आ रहा है अभी अगले महीने, उसको भी 10% का स्कॉलरशिप। वो भी उसी यूनिवर्सिटी में आ रहा है? उसी यूनिवर्सिटी में आ रहा है। ओके। तो आपने वहाँ फिर 2 यूनिवर्सिटी बता दी, एक न्यू साउथ वेल की बताई, एक आपने मेलबर्न की। उसके बाद मैं और एक इधर क्वींसलैंड में 2 यूनिवर्सिटी अप्लाई किए थे। एक था यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड जी, क्या वो और यूटी बोलते थे जिसको? UQ बोलते थे। अच्छा। और दूसरा क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जहाँ से मैं पढ़ा हूँ। ओके। वो यूनिवर्सिटी, मुझे चारों यूनिवर्सिटी के ऑफर आ गए थे। ओके। फिर जब इंडिया से बंदा अप्लाई करता है ना तो वो सोचता है, एक तो कन्वर्ट करते हो आप, हाँ। डॉलर कितना है क्या हाँ है हाँ हाँ, पैसे। वहां पे ये वो तो होता है, पहले कैलकुलेटर के साथ 60 से 60 55 वो गुना हो जाती है। जब UTS का देखा मैंने, उधर फी था शायद साल का 12-13 लाख। अच्छा। कुछ 20-22 हजार डॉलर था तब तो। शायद 55-56 पे एक्सचेंज रेट चल रहा था। ठीक है। तो मैंने घर पे दिखाया तो मेरे घर में तो पहले शौक आ गया, अरे भाई इतना फी अभी सबके इंडिया ही में ऐसा ही होता है। सब। ये नहीं कि भाई हम अमीर लोग हैं, हाँ, ऐसा कुछ है सभी नहीं। ऐसे ही हैं। मिडिल क्लास से आते हैं तो घर में पापा को शौक लग गया कि अरे इतना महंगा होता है, बाद में अलग खर्चे भी होते हैं। तो मैंने उस यूनिवर्सिटी छोड़ दिया। तो मेरे पास बचा 3 यूनिवर्सिटी। एक RMIT मेलबर्न का तो आपको पता ही है उधर का वेदर क्या है। हाँ। दिन में ही आपको सब कुछ दिख जाता है उधर, बारिश धूप और सर्दी सब दिख जाता है। जी। तो मुझे नहीं लगा कि मुझे मेलबर्न में जाना चाहिए। तो बचा क्वींसलैंड रहने के लिए भी ब्रिस्बेन बहुत अच्छी शहर है। हाँ। और इधर ट्रैफिक की भी झंझट नहीं, आपको हाँ। 1 से भी 15-20 मिनट में आप पहुंच सकते हो। और ब्रिस्बेन में भी 2 यूनिवर्सिटी में दांव पेच फंसा था, UQ और QUT। जी। तो तब जब मैं पढ़ने आ रहा था तब फी लगभग दोनों का सेम था। फिर मुझे किसी ने बताया कि हर साल हर सेमेस्टर के बाद 10% फी बढ़ता है यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो मैं सोच में पड़ा कि अभी UQ, क्योंकि ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी है, आईवी लीग है जो बड़ी यूनिवर्सिटी में माना जाता है दुनिया में, 100 के अंदर के जो यूनिवर्सिटी है उसमें UQ आता है। तो मुझे लगा ये शायद आगे चलकर अच्छा, फीस ये जो बढ़ेगा। UQ है ये दुनिया की जो सबसे ऊपरली टॉप लिस्ट में बोल देते हैं। हाँ, टॉप लिस्ट में आ जाता है, उसमें है ये। उसमें आ जाता है। तो शायद उसी की वजह से उनका, मुझे किसी ने बताया कि इनका फी बहुत बढ़ेगा। तो अभी आदमी को ये भी देख के चलना पड़ता है कि 2 साल में फी क्या रहेगी। हाँ। ये नहीं कि पहले सेमेस्टर में आपको इतना फी है तो पूरा 2 साल तक सेम फी रहेगी, क्योंकि हर सेमेस्टर तो ये फी बढ़ाते ही है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा चलो QUT अच्छी यूनिवर्सिटी है और टॉप यूनिवर्सिटी भी है और फी भी मेरे बजट में आएगा, तो उसके लिए मैंने QUT चुना था। भैया, आपने जैसे आपने बोला कि क्या QUT में एडमिशन लिया आपने,
तो वहां पे फीस कितनी आपने पे की? देखो जब मुझे ऑफर लेटर आया था यूनिवर्सिटी से तब था $14,500 था, अच्छा, जो कि मुझे याद है मैं 14,500 बोले तो इंडिया का 7.5 लाख, 7.5 लाख में, सात हाँ। लाख 20-30 हजार हाँ, ऐसे था तब। ठीक। तो पहले मैंने फीस भरी, हम्म। बाद में फीस भरने के बाद बैंक से मैं लोन लिया था एसबीआई से। अच्छा, लोन मिल जाता है फीस भरने के लिए हाँ जी, मिल जाता है इंडिया इंडिया में, ये में? बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है, जो बाहर पढ़ना चाहता है अच्छा, उसको उसको स्टडी पे लोन मिल जाता है? मिल जाता है। ऑलमोस्ट आपको सारे बैंक लोन मुझे दे नहीं देते पता हैं। था भाई, मेरे को आज पता लग गया आपसे। अच्छा, नहीं मिल जाता है लोन, अच्छा, बट वो वही जो 7 लाख रुपए थे सारे की सारे आपका लोन लेके आए थे? नहीं, ऐसा नहीं रहता है। बैंक आपको टोटल कोर्स आपका जितना होगा वो एक एस्टिमेशन करती है, हाँ, हाँ। एस्टिमेशन करके उसका 80% बैंक आपको देता है, अच्छा। बाकी 20% हमारे पास होना चाहिए। मगर सोचो आपको ऑस्ट्रेलिया के पढ़ने में और आपका खर्चा 2 साल का आपको लग रहा है 60 लाख, तो बैंक आपको क्या करती है, उसका 60 लाख का 20-80% हो गया 48 लाख, 48 लाख हो गया, तो 12 लाख हमारे अकाउंट में हमको बैंक को दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास इतना है। अच्छा। तो हर बार हर सेमेस्टर में जब बैंक से यूनिवर्सिटी, बैंक डायरेक्ट फी भरती है जी। यूनिवर्सिटी को, जी। क्योंकि हमें पैसे नहीं देते, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भेजते हैं। अच्छा, जो लोन का पैसा है वो आपको नहीं देगा नहीं बैंक, देंगे, सीधा यूनिवर्सिटी के सीधा साथ? यूनिवर्सिटी को भेजेंगे। तो वो क्या करते हैं, 20%, अभी मैंने बोला आपको 7.5 लाख, तो उसमें से उन्होंने 1.5 लाख हमारे अकाउंट में से काटा, जो हमने 20% उनको दिखाया था, और 80% उनका, दोनों का मिला के उन्होंने फी 7.5 लाख भर दिया। दिया। अच्छा, वो एजेंट को भी नहीं जाता, सीधा यहाँ आता है? सीधा और जो वो बात बोलते हैं अभी, जो फी होती है उसमें एजेंट की कमीशन होती है, वो किस तरीके से होती है? नहीं, वो देखो, अब आजकल आपको पता है ये ज्यादातर स्कैम हो रहा है। अगर आप क्लीन स्ट्रेट पे जाते हो तो आपको कोई एजेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने खुद लगवाया था या किसी एजेंट से फाइल लगवाई थी? नहीं, एक आईडीपी बोल के एक होता है, जो वो फ्री में ये सारे चीजें करके देते हैं, हमसे आपसे 1 पैसा या 1 रुपया भी क्या होता आपसे है, क्या नहीं। क्या बोला आपने? आईडीपी एजुकेशन सर्विसेज, उनके ऑफिसेस इंडिया में बहुत जगह है, जैसे बैंगलोर में है, नागपुर में है, और शायद दिल्ली में भी है। तो उनका बिजनेस ऐसा रहता है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार उनको पैसे देती है, यूनिवर्सिटी वाले उनको पैसे देते हैं कि आप इतने बच्चों को भेजोगे, इतना आपको कमीशन देगा। अच्छा। तो उसीलिए वो हमसे कुछ भी नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं। आपको बस उधर जाना है, जाके आपने क्या पढ़ाई की है, आपका रिज्यूम क्या है, आप क्या करते हो, पढ़ना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे पढ़ना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, ये सब बोलने के बाद वो ही आपकी तरफ से पूरा आपका यूनिवर्सिटी अप्लाई करने से लेके आपको वीसा तक वही फुल फ्री में करके देते हैं। अच्छा, मतलब केवल आपने जो फीस वगैरह भरी है वो ही भरी है, उसके अलावा आपने 1 रुपया भी किसी को नहीं? भी किसी को नहीं दिया। अरे भाई, वो और आपका तो वो फीस भी बैंक ने भर दी, तो आप तो बिल्कुल फ्री में, फ्री जैसा, फ्री स्टूडेंट भी जा। फ्री मतलब हमको वही ऑप्शन होता है कि आपको जो किस्त होता है, इंटरेस्ट, हाँ। 2-3 साल तक। अच्छा, उसको इंटरेस्ट कितना? फिर इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है। इंटरेस्ट तो चेंज होते रहता है। अच्छा। जैसे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक, अच्छा। अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हो तो उनका 12 से 14% होता है। और स्टेट बैंक जो है भारत का एक सबसे बड़ा बैंक है और गवर्नमेंट बैंक है, तो उसमें 8 से 10% के बीच में रहता है। और लड़कियों के लिए उसमें अलग से 1% तक डिस्काउंट रहता है। अच्छा, लड़कियों के लिए फिर डिस्काउंट है? डिस्काउंट है। ये स्कीम तो भाई हमें पता ही नहीं थी। हाँ, यही है। चलो, आपका जो वीजा था आपके फाइल लगाने के कितने दिन बाद आ गया था? मेरा वीसा आ गया था 1 हफ्ते में आ गया था। 1 हफ्ते में आपका वीजा आ वीसा गया? स्टूडेंट मेडिकल, एक मेडिकल भी होता है मेरे हाँ, मैंने पहले मेडिकल करवाया, फिर वीसा मैंने फाइल करवाया। ओके, फाइल लगाने के एक वीक के अंदर बाद आ गया। तो आपने कितने दिन के बाद टिकट करवा ली? जैसे ही मेरा वीसा आया, शायद मैं तब काम कर रहा था, तो क्योंकि मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड भी देना था जो कंपनी में मैं काम कर रहा था। तो जैसे ही मेरा वीसा आया था, शायद मई 7 या 8 तारीख को, तो मैं इमीडिएटली अपने कंपनी से मैंने रिजाइन किया, और उसी दिन मैंने अपने टिकट बुक करवा दिया, क्योंकि बाद में महंगा होगा। हाँ, ये भी है भाई, टिकट एक महीना तो कम से कम पहले करवानी पड़ती है। और आप स्टूडेंट के माइंडसेट से चलते हो कि कितना पैसा बचा लो, बाद में आगे जो है
काम खर्चा आएगा। आएगा, हाँ। काम आएगा। तो भैया जब आपने टिकट वगैरह करा ली तो पैकिंग में आपने पैकिंग वगैरह में क्या कुछ सामान मतलब? हाँ, पैकिंग में बस वही होता है, अपने हिंदुस्तानी जहाँ भी जाते हैं, एक कुकर ले लिया, अच्छा। एक प्लेट ले लिया, घर में माँ खाने की चीजें ये वो दे दिया, थोड़ा एक हफ्ता ही अच्छा, चल खाने की जाए। चीजें लेके आ सकती हैं? आ सकते हैं, मतलब आप बेसिक जो आटा होता है हाँ। वो आटा लेके अच्छा, आप आए। आटा इंडिया से लेके आए थे? हाँ, मुझे पता नहीं था इधर आटा मिलता है। ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है, आपको पता ही नहीं था इधर आटा मुझे लगा, मैंने ऐसे सुना था क्योंकि ब्रिस्बेन में ज्यादा लोग थे नहीं, छोटा शहर है ऐसा सुना था मैंने। अच्छा। और मुझे लगा सिर्फ वो सिडनी मेलबर्न में ही मिलता है। अच्छा। तो मैं डर गया भाई, इधर आके बर्गर अच्छा, पिज्जा खाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं, आटा और उसके साथ और क्या ले गए? आटा थोड़ा बहुत, 1 किलो की तूर दाल, ये सब जो अपना अच्छा। देसी ओ भाई, मसाले अब वसाले, अब जो आ रहे हैं ऐसा कुछ लाने की ऐसा जरूरत- कुछ। यहाँ पे सब मिलता है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर है वहां पे सब मिल जाता है। तो आप यहाँ आ गए। अच्छा, एक जो जरूरी सवाल है, आप वहां से कितने पैसे मतलब डॉलर कितने साथ ले गए? मैं वहां से $1000 कैश लेके आया था, और ओके। $1000 जो वो 1000 फॉरेन बोले कार्ड तो होता है, यानी कि वही 52 से 55 हजार 50 से 55 आज के हजार टाइम में आज अगर के बात टाइम पे। करें। हाँ। हाँ। तो और वो एक आपने हजार कहाँ से डॉलर चेंज करवाया था? वो भी मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही एक्सचेंज करवाया सारा आपका तो स्टेटमेंट ऑफ जी। इंडिया नहीं कर दिया? फैमिली का बैंक है, अच्छा। घर के पास था मेरे, तो अच्छा, अच्छा। आसानी से हो कुछ गया। सेटिंग वेटिंग थी क्या आपकी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो गवर्नमेंट बैंक है, ऐसा कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं होती उधर। सब वही- रूल के हिसाब से चलते कई हो। बार हो जाती है। ना, नहीं होती कई होगी। बार वो होता है ना गांव में जैसे लस्सी वगैरह दे जाते हाँ, हैं। नहीं तो ऐसी नहीं, इधर setting- बहुत अच्छे थे, मैं अच्छा। बहुत प्रोफेशनल थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ गए। तो आने के बाद फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहता है जब हम फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया आ गए? आने इमिग्रेशन पे क्या चेक होता है जब आप निकलते हो, क्या पूछते हैं वो आपसे? पहले आने के पहले तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी आपको एयरपोर्ट से पिक करेगी फ्री में, वो आपको पहले से बुक करना होता है। ये नई बात सुनी है मैंने। नहीं, यूनिवर्सिटी आपको एयरपोर्ट पे लेने आती है? हाँ, एयरपोर्ट पे लेने आते हैं। यूनिवर्सिटी का एक गाड़ी होता है जो अच्छा। बस होता है, अच्छा। एक छोटा सा 12 सीटर वाला एक छोटा सा बस जैसे होता है। ओके। वो हमको फ्लाइट नंबर और उधर सब डिटेल्स देना बोर्डिंग होता है। वगैरह दे देते हैं? बोर्डिंग बोर्डिंग तो बाद में होता है। हाँ, तो वो फ्लाइट डिटेल दे दिए, तो वो एग्जैक्ट फ्लाइट आने के टाइम पे जब एयरपोर्ट में आप लैंड करते हो, बाहर आते हो आप इमिग्रेशन खत्म करके, तो आपका नाम का वो बोर्ड पकड़ के खड़े रहते हैं। अच्छा, तो वो यूनिवर्सिटी, सब तो ये तो यूनिवर्सिटी, फिल्मी होता है, पूरा फिल्मी। हाँ होता है, मतलब वो बोलते हैं आ जाओ हमारे देश में, बाद में हम आपकी लेंगे खबर अच्छी सी। तो वो होता है उनका, तो बस वही। अच्छा, तो वो आपको लेने आए। इमिग्रेशन पे जो बंदा बैठा होता उसने आपसे क्या पूछा? उसने तो पहले सवाल ये किया कि क्यों आए हो। अच्छा, हाँ, क्यों, सीधे ही व्हाट्स ऐसा योर पूछ ले भाई क्या लेने आया? हाँ, ऐसे ही मुझे लगा कि मैं भी पहला बार इंडिया से बाहर आया था। अच्छा। तो मुझे लगा भाई इतना पैसा खर्च करके आए हो, इतना तुम्हारी देश में 60-70 लाख फूक रही है, तमीज होती है बात करने की। अच्छा। अभी आप इंडिया में कोई गोरा जाता है तो उसको हार और पहना के लेके हाँ। जाते हो, इधर हम आपके लिए गोरे हैं, हमें भी थोड़ा इज्जत दो। हाँ। बट तो है, उनका देश है, क्या कर अच्छा। सकते हैं। तो उन्होंने बोला क्यों आए हो। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेक किया उसने? हाँ, तो उसने वीसा तो अभी तो पासपोर्ट पे ही अटैच होता है। तो हाँ। उसने कहा क्यों आए हो, तो मैंने बोला नहीं मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। तो बोलता है कहाँ पे, मैंने बोला ऐसे क्यूयूटी में पढ़ने आया हूँ। तो बाद में पूछता है कि क्या पढ़ने आया हूँ। ओके। तो मैंने बोला ऐसे मास्टर्स आईटी में पढ़ने आया हूँ। तो बोलता है ओके, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। तो उतना सब पूछ के बाद में बोलता है वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। तो भाई आप एयरपोर्ट से बाहर निकले और सामने आपके लिए बंदा खड़ा है तख्ती भी, हाँ भी जी। सुप्रीत भाई आ जाओ। हाँ जी। तो उन्होंने आपको बस में चढ़ाने से पहले कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए या सीधा बस के अंदर एंट्री? नहीं, उसने मेरे से पूछा कुछ आइडेंटिफिकेशन दिखाओ। ओके। क्योंकि गलत आदमी को लेके नहीं जाना हाँ, चाहिए। हाँ। मैंने आइडेंटिफिकेशन नाम पे तो सिर्फ पासपोर्ट ही था, पासपोर्ट दिखा, फिर उसने अपना हाँ, पेपर वही में। नेशनल आइडेंटिटी था। और मेरे साथ शायद दूसरे देशों से एक 12-13 लोग आए थे। अच्छा। तो उन सबको आने का इंतजार किया, एक एक करके बस में डाल ये के एक चीज और भैया इससे थोड़ा हटके, जैसे यहाँ पे विदेश में बैठे हैं, यहाँ पे ना ये चीज और अच्छी है, अभी यहाँ पे कई देशों के लोगों से मिल गए। जैसे आप कहीं से हो, बेंगलुरु से, कर्नाटका से, मैं हरियाणा से हूँ।
तो देखो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी चीज है ना। हाँ, हाँ, ये भी है। इंडिया में शायद इतना देखने नहीं मिलता। हाँ। यहाँ पे आप इंडिया में ही बहुत, इंडिया से हाँ, अलग देशों कोई से बहुत पंजाब लोगों से, कोई के, हरियाणा, कोई हरियाणा से, गुजरात से, आप हाँ, कर्नाटक से हो। सब लोग, हाँ तो महाराष्ट्र से मेरे कई दोस्त है, हाँ तो ऐसे पंजाबी, मिलने का सब मौका मिल जाता। मिल चलो, आप बस के अंदर एंट्री कर गए, तो वो आपको कहाँ लेके गए फिर? मैंने पहले ही उनको एक एड्रेस दिया था, जो एयरबीएनबी बुक किया था मैंने। क्या बुक किया था? एयरबीएनबी बुक किया था, जो कि होता है एक हफ्ते के लिए होटल जैसा, एयरबीएनबी जो होता है। ओके, तो वो उसका मैं क्या खर्चा रहता है? उसका मतलब वो डिपेंड होता है कि आप कितना आलीशान वाला ले रहे हो। मैंने एक अच्छा, छोटा सा कमरा लिया था। जो वो बोल देते हैं जितना गुड़ पाएंगे उतना मीठा हाँ, होगा। उतना ही है। हाँ, बस मैंने एक छोटा सा लिया था, एक दिन का शायद $60 था उनका। अच्छा, तो एक मैंने दिन का वो 3,000 रुपए ले रहे थे आप? 3,000 एयरबीएनबी। ऐसे सस्ते भी मिल जाते हैं, बट अभी तो शायद $100 के नीचे उसमें कुछ है खाना नहीं। पीना भी था या? नहीं नहीं, खाना पीना नहीं, सिर्फ रहने के लिए आपको एक खाना जगह। कहाँ से फिर आपने खुद बनाया यहाँ पे? नहीं, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा था। जब मैं पहले दिन आया तो हाँ, एक मेरा पुराना, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा था, वो मुझे मिला। ओके, तो मैं आया, आके अपना सब कपड़े उपड़े रखा, और मैं देखा बहुत ठंडी था। तो मैंने उसको सिम विम मैंने एयरपोर्ट से ही लेके अच्छा, आया था। आप जून में आए थे? जून, हाँ, जून में तो में ठंड रहती है ठंड भाई। रहती है, बहुत हाँ, रहती है। तो वो आया, वो आके मुझे सब, उसने थोड़ा बहुत मदद किया बैंक अकाउंट खुलवाने में। अच्छा, और बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है यहाँ पे? बैंक अकाउंट खोलने के लिए तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, जो मेन होता है, पासपोर्ट और आपका फोन नंबर। ओके, जो और आप, फोन नंबर लेने के लिए क्या है? उससे पहले फोन नंबर होना चाहिए, फोन तो नंबर उसके होना, लिए क्या? उसके लिए अभी तो बहुत आसान है। जैसे आप एयरपोर्ट में उतर के बाहर आओगे, उधर ही आपको सारे जितने भी टेलीफोन कंपनी है हाँ, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में, सारे स्टॉल लगाया हुआ है। हाँ, हाँ, आप जाओ उधर, हाँ, हाँ। बोलो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाता है। अच्छा, अभी सोचो आप, महीने का $30 है, तो $5-6 महीने का डिस्काउंट। $30 बोले तो वो 1,500 रुपए में। 1,500 रुपए। उसमें इंटरनेशनल कॉल भी हो जाती है? हाँ, बहुत सारे नेटवर्क जैसे वोडाफोन, अमेसिम, टेल्स्ट्रा, ऑलमोस्ट बहुत सारे दे और देते हैं इंटरनेट आपको। वगैरह भी फ्री रहते इंटरनेट हैं? भी फ्री रहता है। ठीक है। तो आपने सिम ली, सिम के लिए क्या क्या आईडी भाई कुछ? सिम के लिए भी सिर्फ पासपोर्ट ही बस है। इधर ऑस्ट्रेलिया का एक अच्छा लगा, जैसे इंडिया में आप होता है ना, आधार कार्ड दे दो, उसके बाद पैन कार्ड को लिंक करो, फिर उन दोनों को और एक दूसरे वोटर आईडी से लिंक करो। ये सब इधर झंझट नहीं है, वो अच्छी बात है। पासपोर्ट, आप सिर्फ पासपोर्ट दिखा दो, उस पे आपका सारा काम चल जाएगा, बैंक अकाउंट से लेके सब कुछ। ओके, तो आपने उसके बाद बैंक अकाउंट खुलवा लिया। बैंक अकाउंट के लिए आपने क्या बताया? एक पासपोर्ट बस है, और फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो। और कई कई बैंक तो वो ही खुद फोटो निकाल के देते हैं। जैसे मुझे याद है, मेरा एएनजेड अकाउंट खोला था मैंने। अच्छा, एएनजेड बैंक में? एएनजेड में, कॉमनवेल्थ बैंक भी आप खोल सकते हो, वो भी अच्छी बैंक ज्यादातर है। स्टूडेंट कॉमनवेल्थ ही कॉमनवेल्थ जाते खोलते हैं। मैंने एएनजेड खोला था, क्योंकि जब जहाँ पे मैं उतरा था वहाँ सामने ही बैंक था। हैं। अच्छा, तो मुझे आसानी हुआ, मैं रोड क्रॉस करके गया पहले दिन बैंक अकाउंट खोलने में। तो उन्होंने फोटो मेरा खुद खींचा था नहीं अब बैंक तो पे। फोटो की जरूरत नहीं पड़ती है, हाँ, अब तो वो डिजिटल पासपोर्ट हो गए, मांगते हैं। हाँ। तो और एक फोन नंबर और हाँ, एक जो ये वीजा वगैरह चेक कर चेक लेते हैं वो, करते हैं, हाँ, बस उसके उतना ही। आसानी से खोल देते हैं वो। उसमें हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5-10 मिनट लगते हैं। कई बार बैंक ज्यादा बिजी होते हैं तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है अपॉइंटमेंट उसकी, लेनी पड़ती है। वो हो जाता है। तो जो आप सिम वगैरह ले लिया आपने, आपने अकाउंट वगैरह खुलवा लिया, तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी कितने दिन बाद गए? 2 दिन शायद मैं जल्दी आया था। जो अच्छा, 2 दिन पहला पहले आ वीक, गए थे आप? जो पहला वीक होता है ओरिएंटेशन, ओ वीक बोलते हैं, हाँ, हाँ, कि वो वीक से मैं 2 दिन पहले आया था। 2 दिन ओके, तो मैं बस घर ही ढूंढ रहा था। ओके, फिर मुझे पहले दिन मैं यूनिवर्सिटी में गया, ओके, वो वीक में। तो उस दिन तो ज्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं, बस आपको बताते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में, आपको क्लास कैसे बुक करना है, कौन से ओके। सब्जेक्ट आपको लेना है, क्या अच्छा, है, वो यूनिवर्सिटी में कंसल्टेशन होता सब्जेक्ट है। वगैरह आप खुद चूज ही करते हैं? चूज कर सकते हैं, मतलब आप जिस कोर्स में है, कोर्स में भी आपको, अगर आप, मेरा था जैसे कि मास्टर ऑफ आईटी, आईटी में बहुत सारे सब्जेक्ट थे, तो हाँ, मुझे हाँ, वो चूज करना था वो इसमें जैसे मैं कौन सा +2 पढ़ूं। में भी होते ही हैं। हाँ, जैसे हाँ, आर्ट में फिजिक्स जाएंगे, मैथ्स, हाँ हाँ, फिजिक्स लेनी है, ये लेना, ये हाँ, वो लेना, वो वो चल सेलेक्ट करना हाँ होता वो है, चल बस जाता है। वो सेलेक्ट करे, हाँ, करने तो के बाद बस वो क्लास कितने दिन रहती है यूनिवर्सिटी की? क्लास होता है, जैसे आप, वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि आपको कब लेना है। ओके, वो देते हैं, दिन में 3 लेक्चर है, ओके, सोचो। 3 में शायद सुबह एक रहेगा, सुबह 10 से 11, या कहीं दोपहर में 3 से 4, या कई कई बार रात के 7 से 8।
तो वो आपको चूज करना है कि आपको कौन सा टाइम पे जाना है। ओके। तो वो अच्छा है, मतलब अगर आप पार्ट टाइम जॉब, अभी बहुत सारे लोग जो आते हैं पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो उनको उस जॉब के हिसाब से वो अपना क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जॉब की। हम्म, तो ये यूनिवर्सिटी तो भैया देखो कोई पढ़ने के लिए था, आपको हाँ। पता है, पढ़ाई वगैरह तो एक साइड में छोड़ दो। अब ये बताओ भी, काम वगैरह पे लगने के लिए क्या कुछ चाहिए, कैसे काम मिलता है यहाँ पे, अ, और आपका फर्स्ट जो काम था वो क्या था? पहले मेरा काम था एक उल्लंघाबा में एक वियतनामीज रेस्टोरेंट था, ओके। वहाँ पे किचन हैंड का काम था अच्छा पहले। जी, बर्तन साफ करने का, बर्तन साफ सीधा बोलो करना, भैया। हाँ हम वही, नहीं- मतलब इधर ऑस्ट्रेलिया में आके आप सीख जाते हो ना हाँ। कि थोड़ा पॉलिश पता है। इंडिया में अगर लोग पूछेंगे अरे कुछ नहीं है तो बर्तन साफ कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जाके बस इधर आके मतलब थोड़ा वो हाँ, आ स्टैंडर्ड हो जाता है, जाता है स्टैंडर्ड हो जाता काम है। करने में। भले ही बर्तन धोते हो हाँ। घर में, भले बर्तन ना धोया हो, हाँ। इधर आके धोना पड़ता है, हाँ, सबको तो वो बात बर्तन अलग धोने है। लग गए तो आपको वहां घंटे का क्या मिला, यानी कि एक घंटे के कितने वहां डॉलर? पे तो मुझे कैश इन हैंड मिलता था, कितने? $12 घंटे के। $12? $12 600 घंटे रुपए एक घंटे के मिलने के, लग एक गए? घंटे के, कमाल है भाई। जो आज ये है बात 2018 18 की। की। 18 तो तब आज तो, शायद, हाँ, आज तो कम से कम मेरे ख्याल में $20-22 तो देते ही नहीं हैं। तभी शायद मिनिमम वेज $22 ही था। नहीं, मिनिमम तो था, लेकिन आज भी अगर काम करते तो दे हाँ, देते, तो दे इतने तो देते, दे देते हैं दे आसानी से, देते, कैश पे हाँ भी अगर काम हाँ, करे। कैश पे भी दे देते। तो आपने वहां कितने दिन काम किया, दिन में कितने घंटे आप स्टूडेंट से जब काम कर सकते थे? स्टूडेंट वीजा पे आप सिर्फ हफ्ते के 20 घंटे काम कर सकते हैं। तो ओके। मैं उधर करता था फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को 5-5-5 घंटे। ओके। शाम के 5 से 10, शाम को 5 से 10, शाम को 5 से 10। ओके। बस इतना मैं काम करता था। और काम करने से पहले शायद एक चीज जरूरी होती है, TFN निकालना। अच्छा, वो क्या डॉक्यूमेंट होता वो टैक्स फाइल नंबर होता है है ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया का। जो आपको कोई भी आप काम कर रहे हो ओके। TFN पे, तो इधर आपके पास TFN होना चाहिए या ABN होना चाहिए। ओके। ABN जैसे आप DD कर रहे हो, उबर ड्राइवर्स कर रहे हो, अच्छा, वो कैसे बनता है, ATFN? वो TFN और ABN आसान है बनाना। बस आपको जाना है ऑनलाइन ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस के वेबसाइट पे, ओके। जाके वहां पे एक फॉर्म आता है। आप जैसे ही वो फॉर्म में आपका डिटेल्स, आपका पासपोर्ट, आपका वीसा कॉपी सब करोगे, वो आपको इमीडिएटली एक नंबर स्क्रीन पे दे देंगे, और 15 से 20 दिन में आपके घर पे लेटर भी आ जाएगा। ओके। पूरा नंबर और पूरे डिटेल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर ओके। वो आ गया तो आप ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए लीगल है। ओके। ये अच्छा, अगर आपने काम करना तो वो जरूरी है, उसके बिना आपको काम वगैरह नहीं मिलता कहीं? नहीं मिलता, कोई नहीं देता। अगर आप कैश इन हैंड कर रहे हो तो भी वो लोग TFN या ABN पूछते ही है आपसे। तो ओके। बिना उसके तो आप इलीगल हो हाँ, आप। उबर वगैरह चल जाती है? नहीं, उबर के लिए भी वेरिफिकेशन जब होता है तब आपको TFN और ABN पूछते ही है। ओके। बिना वो के आपका ऐप एक्टिविटी नहीं होगा उबर। तो आपको ये काम है वो कैसे मिला, या किसके थ्रू आप लगे, या कहाँ से आपको पता लगा? होगा आपने रिज्यूमे वगैरह बांटी है क्या? ये देखो सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है। मतलब हर एक आदमी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। ओके। बट मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। आके ऑलमोस्ट 1 या 1.5 महीने तक मुझे काम नहीं मिला था। अच्छा, 1-1.5 महीना काम नहीं मिला था। तो आपने वो जो आपने बताया था $60 डेली के आपका रूम का रेंट था? नहीं, वो मैंने 1 हफ्ते के बाद मैंने बदल दिया था। बाकी अच्छा। मुझे कॉलेज में दोस्त मिल गए, तो 4 लोगों ने मिलके कमरा, एक घर ले लिया था हम लोगों ने 2 बेडरूम का। अच्छा। अच्छा, हाँ, तो तब उस घर भी बेडरूम का क्या किराया रहता है? मतलब हम पूरे घर का 470 देते थे। 2 बेडरूम थे $470, वो? 2 बेडरूम का। ओके। एक बेडरूम में 2 लोग, ऐसे 4 लोग रहते थे। तो ओके। मेरा आ जाता था 120 हफ्ते का। ओके। और बाकी आपका अच्छा, वाईफाई, यहाँ पे वीकली होता है ये? वीकली रेंट होता है यहाँ पे। वीकली। या तो आप चूज कर सकते हो, 15 दिन में एक बार दे रहे हो, फोर्टनाइटली दे रहे हो। ओके। तो बस वही है। तो फिर आपको काम का कहाँ से पता लगा? काम का वही थोड़ा बहुत दिक्कत हुई मुझे। पहले तो मैं कॉलेज में देखा, कॉलेज में मुझे यूनिवर्सिटी में कहाँ पर काम मिल सकता है क्या। उधर भी कैफेटेरिया अच्छा, था। यूनिवर्सिटी में भी काम मिल जाता है? यूनिवर्सिटी में भी बहुत लोगों को मिल जाता है काम। वो कैसा काम होता है? वो काम अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई कई लोग जो पढ़ाई के इसमें ही रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट नाम अच्छा। से भी मिल जाता है उनको। मतलब जो प्रोफेसर रहते हैं उसका ना, कोई एग्जाम वगैरह होता है, या एग्जाम नहीं, वो प्रोफेसर बताते हैं आपको कि मेरे या वो असिस्टेंट कॉल के लिए। करवानी पड़ती है सिफारिश, हाँ भाई नहीं नहीं, बंदा आ रहा यहाँ है पे काम? सिफारिश तो नहीं लगता है। बट अच्छा। वो प्रोफेसर को आपको
असिस्ट करने के लिए उनको एक एग्जाम देना, एग्जाम तो नहीं, वो इंटरव्यू लेते हैं इंटरव्यू टाइप। और वो नहीं काम चाहिए तो उसमें कैफेटेरिया रहता है, कॉफी की दुकान रहती है यूनिवर्सिटी ओके। कैंपस में, वहां पर भी मिलता है। ओके। तो मैंने हर हफ्ते में 20 रेज्यूम प्रिंट आउट लेता था अच्छा। और मैं कॉलेज से सैटरडे सुबह को, सैटरडे और संडे कॉलेज तो नहीं अच्छा, होता आप था। उसी यूनिवर्सिटी में थे या यहाँ पे आके ना बहुत से लोग चेंज भी कर लेते हैं भी, यहाँ पे जैसे कोई सस्ती महंगी देख के ऐसा कुछ कर लेते हैं ना, हाँ, जैसे मैं यूनिवर्सिटी वो, महंगी होती है हाँ, तो उसके बाद सस्ता कोई कॉलेज देख लेते हैं, वो आपने ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने पूरा 2 साल उसी यूनिवर्सिटी में वो खत्म आपकी किया। तो फीस बैंक दे रहा था। ना, नहीं, बैंक दे रहा था बट अच्छा, वो इंटरेस्ट, बैंक का लोन आपने कैसे चुकाया फिर? वो बाद में मैं आगे जब मेरा पढ़ाई खत्म हुई, बाद में अच्छा जॉब, मुझे फुल टाइम जॉब मिला, तब मैंने उसको चुकाया। अच्छा, आपने जो आपका फर्स्ट मंथ था हम्म, ऑस्ट्रेलिया में, हम्म। उसमें कितने डॉलर कमाए आपने? मैंने एक भी डॉलर नहीं एक कमाया, भी नहीं एक भी कमाया? नहीं कमाया। हाँ, 1.5 महीना आप फ्री रहे, उसके बाद काम, जब काम पे लगे हम्म। तो फर्स्ट महीने की आपकी इनकम कितनी थी? फर्स्ट महीने की आप पकड़ लो, 15 घंटे काम करता था हफ्ते के, हम्म, तो 12 $15 मतलब महीने के हो गए 60 घंटे, हम्म। तो हो गए कम से कम $600-700। 600-700, $700 बस यानी होता कि है। वही आपके 35-40 हजार रुपए। 35-40 तो फीस हजार। कितनी थी एक मंथ की? एक सेमेस्टर की मेरी फी थी, जैसे कि मैंने पहले बताया, $15,000 ये थी। आपने 600-700 वीक के बताए हैं, नहीं नहीं, महीने के, महीने के? महीने के, क्योंकि तो मुझे फिर बारह आपका तो डॉलर रहने मिलता था। खाने का इतना खर्चा आ जाता है। रहने खाने का जितना मेरा रहने का खाने का था वो मुझे आसानी से निकल जाता था, अच्छा, बट वो छोड़ के आप बाहर कुछ और कर फीस नहीं आपकी पाते थे। बैंक दे रहा था? फीस बैंक दे रहा था। अच्छा, ये आपकी तो बैंक ने दी, दूसरे स्टूडेंट थे वो भी सारे बैंक से, या सभी तो बैंक से लेके लोन आते नहीं है, कुछ लोग घर से भी मंगवानी पड़ती है, या यहाँ से कमाते हैं? तो जो यहाँ से कमाते हैं उनका क्या आ जाता है? उनका देखो, मतलब $20 से $25 अगर उनको नसीब अच्छा हुआ, जल्दी से अगर उनको जॉब मिल गया है। किसी होटल जॉब क्या में, कह रहा थी आपको? तो किचन हैंड का काम मिल गया किचन कि एंड जिसको बर्तन बाकी साफ रहते हैं आपको, जैसे फ्यूल स्टेशन में आपने काम कर स्टार्टिंग लिया, में लग जाता है? वही मतलब आपके नसीब के ऊपर भी हाँ, वो होता यहाँ पे है। ट्रेनिंग वगैरह भी होती है, फ्री में ट्रेनिंग, काम करना हाँ, पड़ता फ्री है। में काम करना पड़ता है, घंटों घंटों तक हाँ, आपको घिसाते हैं। हाँ। मैंने भी खूब सारे ट्रेनिंग दी थी, बट बाद में पता नहीं। अच्छा। और ये जो इंडियन ओनर्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, पैसा भी कम ये देते मैंने हैं। सुना, सभी की नहीं बोल रहा मैं, मैंने सुना है कि ये लोग पैसा भी नहीं देते, पैसा भी बहुत कम देते हैं, या देते ही कुछ नहीं लोग तो कभी मार ही कभी। जाते हैं। हाँ, सच है ये? नहीं, सच है, बहुत, बिल्कुल सच है। आपके भी किसी ने पैसे रखे? हाँ, रखे थे, बट रखे? अभी उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता इसे यूट्यूब पे। अच्छा। बट कमाया था, जब बुरा लगता है ना, आपने ये हाँ, सब ये तो है, इंडिया जब में बंदा तो मेहनत मुझे करता है ना। महीने महीने की ठीक से मैं काम करूँ ना करूँ सैलरी आ जाता था। जब आप इधर आते हो तो हाँ, कोई आप इतना, वो भी काम जिसमें आपने इंडिया में नहीं किया, वो बर्तन धोने हाँ, का या उठाने का, साफ सफाई का, ये और सब करके अकेला भी फैमिली आपको से दूर, भूखा फैमिली से प्यासा दूर, बंदा काम और करता उसको अगर हक के पैसे नहीं मिलते हैं तो बुरा लगता ये तो है। है। तो वही ये लोगों को भी समझना हाँ, चाहिए कि हम भी इधर मेहनत करने आए हैं, हाँ, मेहनत जैसे वो आए करेंगे, हैं वैसे ही हम वो आए। से हम भी आए हैं। तो भैया, आप जैसे यहाँ पे भूखे प्यासा बंदा काम करता है, तब तो बच्चे ही होते हैं सभी, 18 से 20 साल के होते हैं, जब होते स्टूडेंट हैं, होते हैं हाँ, तो आ जाते हैं। भगवान ना करे कोई बंदा बीमार बीमार हो जाता है यहाँ पे, तो उसका यहाँ पे फ्री मेडिसिन है क्या? उनका इंश्योरेंस रहता है। जैसे आप वीसा अप्लाई करते हो तो हाँ। वीसा का आपका एक ये भी कंडीशन होता है कि आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अच्छा, वो इंश्योरेंस यहाँ पे काम करता है, वो इंटरनेशनल होता है? वो मतलब इधर का ही इंश्योरेंस रहता है। अच्छा, हम ऑस्ट्रेलिया इंडिया का? से लेते हैं वो, क्योंकि वो वीसा के लिए एक रिक्वायरमेंट है ओके। कि इंश्योरेंस आपको लेके बाद में वीसा अप्लाई कर अच्छा, सकते वो हैं। बिल्कुल आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो फुली क्लेम कर सकते फुल्ली हैं? क्लेम कर सकते हैं, बट उसमें भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बट आपको बेसिक जो भी एक जीपी हो गया, आपको जो जीपी बोल दे तो देसी डॉक्टर जैसे? देसी डॉक्टर हो गया, ओके। और तो हॉस्पिटल में गए तो बेड का खर्चा वो हो जाता है। ओके। अगर आपको कुछ बड़ा मेजर होता है मेजर तो हो जाए। वो कवर नहीं होता है।
अच्छा, एक्सीडेंट हो जाए तो वो तो कवर? वो कवर नहीं होता है, बट उधर जहाँ पे आप काम करते रहते हो, अगर उधर एक्सीडेंट हुआ तो फिर वो अलग, जहाँ पे काम करते हो उनका इंश्योरेंस होता है, वो क्लेम करके आपको पैसे दे वो देंगे। वो अगर कैश में कर रहे हो तब तब इलीगल? नहीं मिलता है अच्छा, आपको, वो ये अगर टैक्स पे कर रहे हैं तभी करें? तभी आपको मिलता है, अगर वो आप कैश पे दे रहे हो तो आपको वो नहीं मिलता है। तो ये भी वही प्रॉब्लम। है इमिग्रेंट्स की लाइफ यहाँ तो पे। भैया वो तो चलो, उसके बाद आपने गाड़ी का लाइसेंस वगैरह कुछ यहाँ पे बनवाया, वो उसका क्या? मैं आपको सच बताऊंगा, मैं अभी लाइसेंस बनाया कुछ 2 साल पहले। अच्छा, 5 साल आपने लाइसेंस? लाइसेंस ही नहीं बनाया, मैं इंडिया लाइसेंस पे ही चलाता था, मतलब अच्छा, यहाँ कार पे इंडिया वाले लाइसेंस पे चला सकते हैं? चला सकते हैं। पहले ठीक है। था, जब तक आपका इंडियन लाइसेंस है तब तक आप चला सकते थे, बट अभी शायद गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया है, 6 महीने तक इंडियन लाइसेंस पे ही आप चला सकते हो, बाद में आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। और मैं उबर ईट्स करता था साइकिल पे, इलेक्ट्रिक साइकिल पे, अच्छा, तो मुझे उसके लिए साइकिल शायद वगैरह कितने की आ जाती है? साइकिल में रेंट पे लेता था साइकिल $60। भी रेंट पे? साइकिल भी रेंट पे, उस क्योंकि वो बड़ी $60 पर मंथ? पर वीक का, वीक का? अच्छा, वीक यहाँ का पे जो हिसाब है वीकली चलता है? वीकली चलता है, ज्यादातर वीकली चलता है, कई कई महीने के भी चलते हैं, बट ज्यादातर वीकली चलता है। ओके। तो आप उबर में एक दिन के कितने डॉलर कमा लेते थे? मैं साइकिल पे करता था तो 1 घंटे में बन जा, 2 ऑर्डर अगर मैं 1 घंटे में डिलीवर कर पाता हूँ तो मुझे बन जाते हैं 18 से 19-20 डॉलर। अच्छा। अगर सर्ज रहा तो 1x 2x ऐसे रहा तो 22-25 डॉलर तक अच्छा, मिल जाते हैं वो आपको ही एक 1000 घंटे रुपये एक घंटे? 1 घंटे के बस। अच्छा भाई, जो आपका आप तो काम करने लग गए, आपका यूनिवर्सिटी में जो क्लास वगैरह एग्जाम वगैरह भी कोई होता था या? नहीं होता था, एग्जाम होता था यहाँ तक, ज्यादातर एग्जाम से ज्यादा असाइनमेंट होते थे। अच्छा। जो असाइनमेंट आपको वो देते हैं, वो हमको बना के उनको सबमिट करना होता है ऑनलाइन पे, और वो पास कर देते हैं? और उस हिसाब से आप जितना असाइनमेंट आपका अच्छा है उतना ज्यादा मार्क्स, अगर आपका ये असाइनमेंट एक दिन बेकार में गया। कितनी असाइनमेंट आती है या वीक में आती थी? नहीं ऐसे नहीं रहता है, मतलब आपको एक सेमेस्टर में जो 13 वीक का एक सेमेस्टर होता है, हाँ। उसमें से आपको कम से कम 2-3 असाइनमेंट एक सब्जेक्ट का आ जाते थे। ओके। तो आपको एक सेमेस्टर का हो गया 4 सब्जेक्ट, उसके हिसाब से आप लगा लो 12-13 असाइनमेंट एक सेमेस्टर में आपको आ जाता था। ओके, तो ये आप खुद खुद करते थे या किसी फ्रेंड नहीं से? नहीं, ये मैं खुद करता था, और ओके। जितने भी मेरे साथ, और मैं जो भी ये नहीं, फेल भी कर देते हैं या पास ही पास सब नहीं कुछ? नहीं फेल, ये देखते रहते हैं फेल कैसे करे बंदे को, अच्छा। क्योंकि उनको तो फी मिलेगा ना, और एक सेमेस्टर का। हाँ। ये बिजनेस भी है, पढ़ाई भी है इनका ऑस्ट्रेलिया का, तो फेल करने की भी कोशिश करते हैं, ओके। बट तो आपने हो 2 साल जाता है, की वो स्टडी वगैरह अब आपकी कंप्लीट हो चुकी कंप्लीट है। हो गई। तो अगर अब की बात करें तो अब कितने डॉलर कमा? अब तो आप पीआर हो गए या? हाँ पीआर हो गए हो? हाँ जी। तो पीआर होने तक का आपका कैसा, उसके बाद आप स्टूडेंट के बाद आपने क्या किया जब आप पास हो गए तो? स्टूडेंट के बाद तो जैसे मैं, मेरी पढ़ाई खत्म हुई, ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है, सेरेमनी में सब जो टोपी ओपी लगा के फेंकते होते अच्छा। वो गया। उसके बाद मैंने वीसा अप्लाई किया 485, जो कि होता है टेम्पररी, टीआर अच्छा, बोलते हैं, जो टेम्परेरी रेजिडेंस बोलते टेम्पररी हैं। वो वर्क कितने वीसा। टाइम का है आपका? वो मुझे मिला था 2 साल, बट अभी शायद उन्होंने वो बढ़ा के इंडियन सिटीजन के लिए अभी 3 साल का 3 कर साल कर दिया। दिया? तो मेरे टाइम पे तो 2 साल का था, 2 साल का मैंने वो अप्लाई किया, और उस टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा था, तो पूरा लॉकडाउन। अच्छा, कोरोना में आपको टीआर मिला? कोरोना में टीआर मिला, तो अच्छा। कुछ हुआ नहीं, जॉब मिल नहीं रहा था 1 साल तक। अच्छा, जो कोरोना में यहाँ भी दिक्कत आई थी? यहाँ बहुत दिक्कत आई थी, अच्छा। हम हर दिन सुबह तो यहाँ उठते थे, सरकार ने कुछ हेल्प वगैरह की? कुछ नहीं किया। और मुझे याद भी है कि यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि अगर आपको इधर नहीं होता है तो आप वापस जा सकते हो, अच्छा, ऐसा बोल दिया था? ऐसा। तो जो कमाल है पुराने यार। प्रधानमंत्री थे बोला था, फिर उस पे बहुत हल्ला उल्ला हुआ था, तो अच्छा। था। तो टीआर आ गई आपकी 3 साल, फिर आपने क्या काम किया उसमें? टीआर आने के बाद 1 साल तो मैं ढूंढता रहा काम, तब तक तो पार्ट टाइम चल ही रहा था, कि उबर वगैरह? उबर वगैरह, और दूसरे एक साइकिल की दुकान में भी काम करता था, पंचर अच्छा। बनाता था। अच्छा, पंचर भी लगाया आपने? पंचर भी लगाया, अरे सब भाई, कर इतना दिया। पढ़ा लिख के यहाँ पे पंचर पंचर? लगा रहा, वही एक दिन में मैं लगा रहा था पंचर, जो बोन हिल्स में एक दुकान था इलेक्ट्रिक साइकिल का, है। उधर मैं पंचर लगा रहा था, तो एक बंदा शायद इंडियन ही था, है। साउथ इंडियन था। अच्छा। दिखने में मस्त पढ़ा लिखा लग रहा था, डॉक्टर। मैं ऐसे बात कर रहा था उससे, क्या पढ़े हो, तो बोलता है मैं पीएचडी पढ़ा हूँ, अच्छा। इधर कंपनी से मैं आया हूँ 2-3 महीने के लिए। तो वो मुझे पूछा कि
तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो मैं ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ ताकि बड़ा दिलचस्प इंटरेस्टिंग है। तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? मैं बोला मैं तो अभी पढ़ाई खत्म किया। तो वो पूछता है अच्छा डिप्लोमा किया है तूने? मैंने बोला नहीं मैं तो मास्टर किया हूँ। तो बोलता है मास्टर करके तू पंचर लगा रहा है? मैंने बोला अभी हाँ है। अरे इंडिया में मास्टर करने के बाद लोग कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, तू इधर पंचर लगा रहा है, तू इधर पंचर लगाने आया है। तो मैं बोला भाई तुझे क्या दिक्कत है, जो हर एक बंदे की अपनी अपनी होती है। बाहर आ गए तो भाई बाहर आ गए तो क्या है, इंडिया तो यहाँ पे में जो काम मिलता कर लेते हैं। इंडिया में तो पानी भी नहीं खुलता। पानी भी नहीं पूछता, वही है। तो वो ऐसे बोला, फिर मैंने बोला भाई ठीक है अभी तुझे क्या चाहिए? तो फिर उसका पंचर लगा के मैं चलता कर दिया, अभी तू चल मैं तो पंचर ही लगाऊंगा। चलो वो टीआर के बाद आपने फिर उसके लिए पीआर अप्लाई किया। टीआर मेरा खत्म होने वाला था, फिर मुझे इनविटेशन नहीं आया था। तब तक मैं 1 साल। ये पीआर के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? पीआर का तो बहुत लंबा प्रोसेस है और स्ट्रेसफुल भी है काफी। कि चलो लो पीआर पे फिर किसी दिन बात करेंगे। हाँ। तो आप अभी पीआर हो, आपको कितने टाइम हो गया? मैं इनविटेशन मुझे आया था 2023 में। ओके। अप्रैल में। ओके। तो शायद ग्रांट आके एक 2-3 महीने हो गए। तो अभी उनका शायद 19 महीने। चलो बधाई हो भाई आपको। तो ये मैं पूछ रहा था, अब आप कितने रुपए कमा लेते हो? अभी हो जाता है कम से कम, इंडिया रुपीस में बता। हाँ। रुपीस में हो जाता है 70 से 80 लाख। 70 से 80 लाख साल का कमा लेते। और वो भाई बैंक का लोन दे दिया है नहीं? हाँ दे दिया भाई। एसबीआई दे के उनको पैर पड़ दिया भाई, अभी और कुछ ब्याज भी दे दिया, सब दे दिया। क्योंकि वही होता है ना, नहीं तो जिम्मेदारी होती है, माँ बाप बूढ़े रहते हैं तो उनको तो वो तो चलता ही रहता है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी। वो बैंक एक और बताऊं, आपने चलो ठीक कर दिया, दे दिया, वो फोटो भी लगा देते हैं। हाँ फोटो भी लगा देते हैं। मैंने तो ये भी सुना आजकल गुंडों को घर पे भेजते हैं मारने के लिए। ये कोई बैंक का सुन रहे थे, मैं गुंडों को भेज रहे हैं मारने, आप भाई क्या कर रहे हो? अच्छा, कोई यहाँ का और आपको कभी कोई रोए भी हो यहाँ पे? बहुत बार। क्यों? बहुत बार। आप इधर आ जाते हो, आप देखते हो, वीडियो कॉल करते हो। अच्छा। उधर दिवाली मना रहे, उधर दशहरा मन रहा है, कुछ फंक्शन हो रहा है। कोई ऐसा ही कोई कुछ किस्सा आपके ऑस्ट्रेलिया के जो 7-8 साल से, एक किस्सा सुना के खत्म करते हैं बस। किस्सा ये था, मेरे नाना जी थे। अच्छा। तो मेरे से बहुत लगाव था उनसे, तो मुझे हमेशा बोलते, गालियां देते थे कि बड़ों का होता है ना कि अरे कुछ कर ले जिंदगी में, आगे जब तू कमाएगा ये कर ले, अभी ये सब जो बाप के पैसे से तू कर रहा है ये मत कर। उनका प्यार भी होता है बड़ों का। तो जब कोरोना के टाइम पे वो एक्सपायर हो गए, तो मैं इंडिया जा नहीं पाया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई ऐसा भी क्या जिंदगी जीना, जहाँ दुख में आप अपने परिवार के साथ सुख दुख में अगर हम ना हो। और मेरे मॉम का भी एक ऑपरेशन हुआ था उसी टाइम पे, थोड़े एक मेरे नाना मरने के 1-2-3 महीने बाद। तो उस टाइम पर भी मुझे अकेला बेटा होने के बाद भी आप अकेले ही हो तो जा नहीं पाते हो। तो अभी आपके माता स्वस्थ हैं? अभी स्वस्थ है, वहाँ यहाँ पे घूम गए हैं? हाँ यहाँ पर भी आए थे 2-3 महीने, दोनों आए थे। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है। ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट होती है जब हमें खुद के पैरों पे खड़ा होते हुए माँ बाप देखते हैं। खुशी तो हमें भी माता पिता की जो सेवा है यहाँ पे आके करनी चाहिए। भैया एक बात और मैं पूछता हूँ, वैसे पूछनी नहीं चाहिए, चलो मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये ना एक जैसे चर्चा होती है तो वो चर्चा से बात निकलती, तो वो बात पूछ लेनी चाहिए जो मन में। जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं बोलते हैं वो रेसिस्ट बहुत है, क्या ये पीछे एक सर्वे भी हुआ है, आपको अगर ध्यान हो, हुआ है ना? हुआ है। हाँ, तो उस पे आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? आप मुझे फंसा रहे हो यार ऐसे वो बात करवा के। नहीं बट हाँ है ये बात। आप कितना भी लोग इधर के बोले कि ये सब नहीं होता। अच्छा, आपके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ ही है। अच्छा, बताना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बताऊंगा, ताकि आगे वाले आने प्रिपेयर्ड आए कि पता लगना चाहिए।
मैं उबर ईट्स करता था, तो उबर ईट्स साइकिल ओके, पे जो करता खाना था, वगैरह करते खाना वाना डिलीवर करते थे। तो मैंने कांगरू पॉइंट में एक होटल हाँ, था कैंगरू सैटरडे पॉइंट को, या साथ में ही वो साथ सबर्ब है। में, हाँ। तो वहां से मुझे डिलीवर करना था न्यू फार्म पे। अच्छा, जो न्यू फार्म है ना, जो पॉलिश बड़े धन्य सेठ लोगों का हाँ, घर, वहाँ पे न्यू अमीर फार्म, लोग रहते हैं अमीर जो। लोग रहते हैं हाँ हाँ, ज्यादातर। यहाँ का पोर्श तो एरिया बोल देते हैं पॉश उसको। एरिया है। हम्म। तो मैंने वहां से एक ऑमलेट और एक कॉफी उठाया, जो उनका फ्रेंच टोस्ट होता है ओके। वो, और एक ये उठाया। वो रेस्टोरेंट वाले ने क्या किया था, कॉफी को वो उनको रैप करके देना होता है, ओके। बट उसने रैप करके नहीं दिया था, बोला मुझे संभल के लेके जा। ओके। मेरे पास रैपर है नहीं, तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ, संभल के तू बैग के साइड में रख के चला जा। तो मैंने बैग पे ना पहन के गया, और मुझे वहां से दिखा रहा था 18 मिनट कुछ हम्म। तो एक तो मुझे रेस्टोरेंट वाले ने लेट दिया, हम्म। तो उनको ऐप पे ऑलरेडी दिखता है कि भाई रेस्टोरेंट वाले ने इसको अभी हाँ, वो टाइम ड्राइवर साथ को के साथ चलता खाना नहीं दिया है। है। हाँ हाँ। तो जैसे ही मैंने दिया, उधर टाइम शुरू हो गया, 18 मिनट में मैं वहां पहुंचता हूँ। मैं उधर पहुंचा करेक्ट टाइम पे, बट मुझे उसका बहुत बड़ा अपार्टमेंट था, मुझे उसका नंबर उसने लिखा था 13 ऐसे कुछ, उसका बट एक्चुअल था 3 या 33 यूनिट ओके। नंबर उसका, ओके। उसने गलत लिखा था 13। हाँ। तो मैं 13 पे गया और उस वक्त बेल बजाया, बट उधर कोई और बंदा आया, बोलता है अरे मैंने तो नहीं मंगाया। फिर मैं सोच में पड़ा, मैं इधर उधर 2-3 घर अगल बगल के बेल बजाए, उधर भी नहीं आया। फिर मुझे फोन आया, आके बोलता है वेयर इज माई ऑर्डर। तो मैंने बोला उसको मैं आपके 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 ऊपर ही अपार्टमेंट, चिल्लाने लग गया वो। हाँ मेरे ऊपर चिल्लाने लग गया। मैं आई हैड ऑर्डर्ड इट 1 hour बिफोर, वेयर आर द फकिंग ऑर्डर, ये उनका ओके। होता है ना, वे फक 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 करते हैं बात बात पे। हाँ। तो मैं बोला मैं तो तुम्हारी अपार्टमेंट में ही हूँ, तो फिर क्यों इतना चिल्ला कौन रहे हो। सा चिल्ला रहे हो, हाँ क्या हाँ। कौन सा यूनिट ठीक से लिखा भी नहीं, 13 लिखा, मैं 13 हाँ, पे गया। तो उसने उल्टा बोला चोर कोतवाल को डांटे। डांटे, तो और उसने बोला नो यू शुड कम टू यूनिट 33 ऐसे हाँ। बोला। फिर मैं बोला हाँ भाई आ रहा हूँ, इतना चिल्लाएगा बीपी वीपी बढ़ के कुछ हो गया फिर मुझे एम्बुलेंस में लेके जाना पड़ेगा तेरे को। तो मैं गया ऊपर, और ऊपर जाके उसको पहले टोस्ट दिया, तो उधर भी चिल्ला रहा है कंटिन्यूअस, वह दफा फक फक करके। फिर मैंने उसको कॉफी दिया, तो उसने क्या किया, कॉफी ऐसे पकड़ के देखा, वो ठंडा हो गया था। हाँ, 18 कॉफी तो मिनट ठंडा होना। ज्यादा है। अभी मेरी तो गलती नहीं है, उबर ने, होटल ने हाँ, मुझे लेट एड्रेस तो दिया, उसने गलत बोला और कुछ पहले तो लेट है। ये लेट हुआ, तो हुआ, तो उसने ऐसे छू के देखा, दिस कॉफी इज कोल्ड, ऐसे फेंक दिया मेरे पे अच्छा, आपके ऊपर। ऊपर। पूरा मेरा शर्ट कॉफी से गीला भरा हुआ। ओ, मुझे मतलब रेस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। सच में। सच में, मेरा शर्ट शायद मैं अभी भी मेरे घर पे रखा हूँ, ताकि निशानी लोगों को संभाल आगे के मेरे बच्चों को दिखा सकूं कि देखो बेटा तुम्हारे पापा ने बहुत मेहनत किया इधर अच्छा, आके। तो तो यहाँ तो हाथ वाथ उठा नहीं सकते तो उठा नहीं, कॉफी पे क्यों दरवाजा डाल के चला गया, और मैं भी नया था, शायद 2-3 महीने हुए थे मुझे आने। मैं कुछ समझू मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझने से पहले ही उसने हो गया। मैं ऐसे देख रहा हूँ, बट नसीब अच्छा था कि कॉफी गर्म नहीं था, हाँ, ठंडी। गर्म होता तो मेरा पूरा गर्म हो शरीर जल जाता। गर्म होता तो वो फेंकता ही नहीं। फेंकता नहीं, क्या बताओ, और मुझे तो दिखने में रेसिस्ट लगा, बट वही है, बुरा लगा। फिर मैं नीचे आया, उबर बंद किया करके, फिर वहां से फेरी पकड़ के साइकिल फेरी में डाल के घर आके मैं 2-3 दिन हिल गया था, कुछ किया नहीं, मैं चुपचाप अपने आप घर पे ये था। बातें आप घर भी बताई आपने। नहीं बता सकते ना, क्योंकि माँ बाप को आप ये सब बातें बताएंगे तो वो चिंता करेंगे, बोलेंगे आजा भाई तो अगले फ्लाइट से ये सब नहीं चाहिए, तो ये सब बता नहीं सकते, अपने आप ही इसको आपको ये करना पड़ता। तो भाई सुप्रीत भैया, आपके जो एक्सपीरियंस थे वो बड़े खट्टे मीठे रहे। तो फाइनली पीआर वगैरह मिल गई अब तो। अच्छा है, भगवान ने सुन ली, आंटी अंकल को भी आपने घुमा दिया। तो जो हमारे नए अपने भाई बहन इंडिया से आना चाहते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहते हो? भाई सच बताऊं तो आओ मत इधर। बट नहीं, जोक्स अपार्ट, बट आओ, बहुत अच्छी देश है, आप बहुत कुछ सीखोगे जिंदगी में इधर आके। बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी आप इधर स्टूडेंट वीसा से लेके आपकी पीआर तक जो जर्नी है, शॉर्टकट कोई भी मत करो। अच्छा। क्योंकि आप जब शॉर्टकट करते हो कब फंसते हो आपको पता नहीं, और आप ये डर में रहता है। आगे आपको पीआर मिलने के बाद भी आपको वो वेरीफाई करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट आपको डाल सकता है कि आपने क्या शॉर्टकट किया है, तब आप बुरी तरह फंस के पूरा आपका जिंदगी बर्बाद होगा।
जो है आराम से टाइम दो, स्ट्रेसफुल जा- होता है जो होता है लीगली ठीक से आराम से करो, कानूनी रूप से करो जो भी करना है। जो भी करना है कुछ आराम लोग से करो। लालच में जैसे पैसे ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा काम कर लिया, हम्म। वीसा आपका 20 घंटे होता है, आपने 30-40 घंटे काम कर लिए, तो कभी ना कभी वो वेरीफाई करते ही है। जो लोग नहीं फंसते वो उनका नसीब लक होता है। है, जो लोगों का नसीब खराब होता है वो कभी भी फंस सकते हैं, वो मत करो। बाकी आप पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो, जॉब करो, बाद में आगे से धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। बस टाइम दो, जो इधर आता है वो पीआर उसको मिलता ही मिलता है, बस टाइम दो, आराम से धीरे धीरे हो जाएगा सब। दोस्तों भाई ने बताया जो भी काम करो यहाँ पे लीगल रूप से करो। तो आज हमारे साथ सुप्रीत भाई थे। ऐसे ही किसी अन्य भाई से और भी जानकारियाँ लेके हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कैसी लगी शेयर जरूर करें। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू।